हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि डीयू की काउंसलिंग की कहानी चालू हो चुकी है। CSAS पोर्टल आपका लॉन्च हो चुका है और आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करना चालू भी कर दिया होगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा बता चुका हूं। नहीं देखा हो तो लाइव सेक्शन के अंदर जाकर बच्चों मेरा वीडियो देख सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताइए। अब इस पूरी प्रोसेस के अंदर जो 5वां स्टेप होता है उसके अंदर हमें डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ता है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और कौन से गलती ना करो आप, उसके बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूं। तो पूरा का पूरा जहां पर जो CSAS पोर्टल की तरफ से एक पूरा डॉक्यूमेंट दिया गया था, उसी डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या पॉइंट देके गए ना, वो सारे के सारे डिटेल में बताने वाला हूं। मैं चाहता हूं सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना, ताकि यार उनसे गलती ना हो जाए और तुम्हारे जितने भी चड्डी बड्डी यार हैं जिनके साथ तुम सोच रहे हो डीयू में साथ में पढ़ाई करूंगा, वो कहीं ना कहीं गलती कर दें, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए सभी के साथ शेयर कर देना। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर इन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या मांगा गया है आपसे। तो ये रहा बच्चों लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग। ठीक है, अप्लाई करने से पहले कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, चलिए एक एक करके हम उनको देखने वाले हैं। तो सबसे पहला बोला जा रहा है, कैंडिडेट शैल रिक्वायर टू अपलोड द कॉपीज ऑफ रिलेवेंट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग एज एप्लीकेबल एंड प्रोड्यूस द सेम सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन एट द कॉलेज। तो बोला जा रहा है बच्चों सिंपल सी कि आपको स्कैन करना है कॉपी को। ठीक है, मतलब कि आपको उसका जो स्कैन्ड कॉपी है उसको आपको अपलोड करना है वहां पर। ठीक है, ओरिजिनल तो वैसे भी आप अपलोड नहीं कर पाएंगे, तो स्कैन्ड कॉपी आपको अपलोड करनी है वहां पर, और वही जो अपलोड करोगे ना वही वहां पर फिजिकली आपसे दिखाया, मतलब पूछा जाएगा। जब कॉलेज में जाओगे तो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है आपका कि भैया जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो आपके पास है भी कि नहीं है। फर्जी नहीं बनवाना, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे सबसे पहला डॉक्यूमेंट बोला जा रहा है, क्लास 10th सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ कैंडिडेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ एंड पेरेंट्स नेम। तो सबसे पहले क्लास 10वीं का जो आपका सर्टिफिकेट है बच्चों, वो आपको रखना है। क्लास 10वीं का सर्टिफिकेट के अंदर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और पेरेंट्स का नाम, ये बच्चों सेम होना चाहिए, एज इट इज होना चाहिए जो आप जो फॉर्म में भरेंगे आप, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर क्लास 12 की मार्कशीट इन द नेम ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, आपके क्लास 12 की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। द नेम ऑफ द कैंडिडेट मस्ट मैच विद द CUET UG 24 फॉर्म। अब ऊपर वाला अगर आपका नाम 10th वाला ना भी मैच करे तो चलेगा, लेकिन यहां पर उसने साफ साफ लिखा है कि क्लास 12th वाला जो है बच्चों वो मैच करना चाहिए। वैसे तो आपको ये दोनों ही मैच करना चाहिए, लेकिन आप जो है क्लास 12th के हिसाब से आपने CUET का फॉर्म भरा होगा, सिंपल सी बात है, वही नाम यहां पर आएगा। इसलिए आपको नाम तो यहां पे आप चेंज कर ही नहीं सकते हो। ठीक है ना, मार्कशीट के अंदर आप बाद में नाम चेंज करवाते रहेंगे तो करवाते रहेंगे, लेकिन अगर आपका नाम और 12th की मार्कशीट में नाम अलग अलग है आपका, तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलती ना करिएगा, देखिएगा। इसके बाद ST SC OBC NCL EWS माइनॉरिटी CW यानी कि चिल्ड्रन एंड विडो ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। इसके बाद KMPWD सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ कैंडिडेट। अब ये सारे के सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो एक व्यक्ति को तो नहीं मिलेंगे, मतलब जिस व्यक्ति के हैं उसी के नाम पे होना चाहिए। पापा मम्मी ताई चाचू इन सब का आपको अपलोड नहीं करना है, ठीक है ना, खुद ही के नाम का अपलोड करना है। इशूड बाय द कॉम्पिटेंट इशूइंग अथॉरिटी, मतलब जो भी अथॉरिटी इसको इशू करती है उसी के रिगार्डिंग ही आपको उसी अथॉरिटी का आपको यहाँ पर अपलोड करना है। मेनली आपको सेंट्रल लेवल के ये सारे सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं। The name of candidate claiming reservation under ST SC OBC EWS minority, यानी कि सारी कैटेगरी के अंदर अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए, आप इसके रिजर्वेशन का कोटा का बेनिफिट लेना चाहते हो, must match the name that appear on his her corresponding school board qualifying certificate and CUET। अब इसके अंदर जो नाम आपका लिखा हुआ है इन सर्टिफिकेट्स के अंदर, ये जितने भी बच्चे ना यहाँ पर, इसके अंदर जो आपका नाम लिखा हुआ है वो CUET का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उससे और क्लास 12 की मार्कशीट, इन दोनों में आपका, इन तीनों के अंदर नाम मैच करना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा भाई आपका, नहीं तो कोटा का बेनिफिट नहीं ले पाओगे आप यहां पर। ठीक है, तो अगर आपका यहां पर नाम अलग है, कुछ भी आपका खुद का नाम की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना, यहां पे आपके नाम की बात हो रही है, आपका नाम मिसमैच नहीं होना चाहिए। जो क्लास 12th में है, जो CUT UG के अंदर जो फॉर्म में भरा हुआ है वो नाम, और जो ये जो सर्टिफिकेट्स हैं इनके नाम आपके सेम होने चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब OBC की बात करते हैं। OBC NCL इन द नेम ऑफ कैंडिडेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट इशूइंग अथॉरिटी एंड वेयर इन द कास्ट इज इन OBC सेंट्रल लिस्ट इशूड बाय NBC। अब यहाँ पे वेबसाइट का नाम देके रखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग अगर ये NCL में आते हैं तो आपको ये वाला सर्टिफिकेट चाहिए, सेंट्रल लेवल का, साफ साफ बोल के रखा हुआ है। द नेम ऑफ द कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर OBC NCL मस्ट मैच विद द नेम एज इट इज अपीयर्ड ऑन हिज स्कूल बोर्ड सर्टिफिकेट। और आप
आपका CUT UG, तो बोल रहा है कि वही सेम चीज जो उसने एक लाइन में लिखी है अब ये अलग अलग करके बता रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि आपका OBC में सर्टिफिकेट में जो नाम है वो 12th में होना चाहिए और आपके CUT के फॉर्म में होना चाहिए। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात है कि बोल रहा है कि यहां पे, अच्छा एक और बात बोले, सिमिलरली द पेरेंट्स नेम मस्ट मैच इन बोथ द सेट्स ऑफ सर्टिफिकेट। तो आपको बच्चों पेरेंट्स का नेम भी मैच करना यहां पर इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपका नाम नहीं, पेरेंट्स का नाम भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैच करना चाहिए। आगे एक और बात बोलिए, इनकम सर्टिफिकेट मस्ट बी इश्यूड आफ्टर 31 मार्च 2024। मतलब अगर आपने 30 मार्च 2024 को भी सर्टिफिकेट बनवाया है तो वो मान्य नहीं होगा। 31 मार्च 2024 को फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर चालू होता है बच्चों। 1 अप्रैल या उसके बाद का ही सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा, नहीं है आपके पास बनवा लो जल्दी से, ठीक है, बनवा लो जल्दी से, ठीक है। 31 मार्च के बाद का ही चलेगा, 30 मार्च को भी, 31 मार्च को भी अगर आपने बनवाया है तो भी नहीं चलेगा, मस्ट बी इशूड आफ्टर 31 मार्च का होना चाहिए। सिंपल सी कहानी है। द फॉर्मेट ऑफ द NCL सर्टिफिकेट इज इन गिवन इन दी अनेक्शर। अब ये फॉर्मेट देके रखा हुआ है, अभी मैं दिखा दूंगा आपको अगर देखना हो तो। हालांकि आप जो भी आसपास आपका कलेक्ट्रेट है, ठीक है, तहसीलदार का ऑफिस है, वहां जाकर आप इसको बनवा सकते हैं। EWS सर्टिफिकेट भी सेम कहानी है जो भी मैंने बताया, एक्स्ट्रा मैं नहीं बोलूंगा, सेम कहानी है। इनकम सर्टिफिकेट 31 मार्च के बाद का होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट यानी कि जो भी इसके अंदर इनकम दिखाओगे आप, वो इनकम सर्टिफिकेट से ही दिखाओगे। और इनकम सर्टिफिकेट या फिर EWS या OBC का सर्टिफिकेट जो होता है वो इनकम बेस्ड होता है ना, 8 लाख से नीचे की इनकम वालों को इशू होता है। तो ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ये 31 मार्च के बाद के ही चाहिए, ये साफ साफ इन्होंने लिख के रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी ST SC OBC के लिए ऐसा नहीं, ST SC के लिए नहीं लिखा हुआ, PWD के लिए यहां पर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट OBC और आपके EWS कैटेगरी को चाहिए रहता है, इसीलिए ही ये 31 मार्च के बाद का चाहिए आपको, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे पढ़ते हैं और क्या लिखा हुआ है। कैंडिडेट्स क्लेमिंग एडमिशन थ्रू ECA यानी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या स्पोर्ट्स पर्सन है अगर आप, ठीक है, तो अगर इन दोनों कैटेगरी के थ्रू अगर आप एडमिशन ले रहे हो या इसके कोटा आपको चाहिए तो क्या लिखा हुआ है, कोटा मस्ट अपलोड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द रिक्विजिट सर्टिफिकेट एंड प्रोड्यूस द रिलेवेंट रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट व्हेन सॉट। यानी कि जो भी आप यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे उन सर्टिफिकेट्स की पहले एक फोटोकॉपी निकालिए, उसको खुद से सिग्नेचर कीजिए। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब आपको खुद के सिग्नेचर करने हैं उसमें, और फिर उसको स्कैन करके अपलोड करना है। इस चीज को ध्यान रखना है आपको यहां पर, ठीक है। बाकी किसी के बारे में भी नहीं बोला गया है फिलहाल, सिर्फ अभी मैंने ECA और स्पोर्ट्स कोटा के लिए जो अप्लाई करने वाले बच्चे हैं सिर्फ उनके लिए यहां पर बात हो रही है, तो उनके लिए ही मैं यहां पर बोलूंगा। बाकी किसी के अंदर भी सेल्फ अटेस्टमेंट की बात नहीं हुई है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स और ECA कोटा वाले बच्चे सबसे पहले अपना कोटा जो भी है फोटोकॉपी निकलवाओ और उसके ऊपर आपका सिग्नेचर करो, और फिर उसको आप क्या करो, और अच्छा हो सके, अगर हो सके तो कलर्ड फोटोकॉपी निकलवाओ तो ज्यादा बढ़िया है। बाकी ब्लैक एंड व्हाइट है अगर आपका तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो आप उसके अंदर पहले आप फोटोकॉपी निकलवाओ, साइन करो, अपने रियल साइन करो, जो भी साइन करते हो, जो भी साइन आपने लगाए होंगे, फिर उन साइन को मतलब उसको क्या करना है, फिर वापस से आपको स्कैन करके फिर अपलोड करना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर आगे लिखा हुआ है, फॉर अप्लाइंग BSc फिजिकल एजुकेशन हेल्थ स्पोर्ट्स कैंडिडेट मस्ट अपलोड द फॉलोइंग डिटेल्स। अब यहां पर आपको अगर फिजिकल एजुकेशन में आपको जाना है तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा, और जो स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले हैं वो अप टू 3 स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स अपलोड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग के अंदर बताया था। नहीं देखा हो तो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग देख लेना, उसके अंदर मैंने बताया कि 3 आपके कहां पर लगेंगे, है ना, कहां पे आप डिटेल्स भर सकते हो। तो 3 स्पोर्ट्स तक के आप यहां पे सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट स्टडीड इन म्यूजिक एज अ सब्जेक्ट इन क्लास 12 एंड विश टू अप्लाई फॉर BA ऑनर्स म्यूजिक मस्ट अपलोड अ सर्टिफिकेट एज मेंशन्ड इन द चैप्टर 20 ऑफ CSA SUG। अब इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए ना तो इसके लिए मैं अलग से बात करूंगा, ठीक है, अभी इसके अंदर बात नहीं करूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ये काफी रेयर केस है। अगर आपने क्लास 12th के अंदर म्यूजिक नहीं पढ़ा हुआ है फिर भी म्यूजिक के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, और वो आपको यहाँ पर चैप्टर नंबर 20 देख लेते हैं। यहाँ पर चैप्टर नंबर 20 के लिए आपके वैसे यहाँ पे कहीं पे कुछ शो नहीं हो रहा है मेरे पास, ठीक है, जैसे कि चलो खैर देख लेंगे बच्चों, है ना। उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता देना तो मैं अलग से उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। फिलहाल अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। सो PWD डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट शुड बी इन द नेम ऑफ कैंडिडेट। अब जितने भी डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, जो PWD का सर्टिफिकेट जो रखते हैं बच्चे, उनके लिए यहाँ पर बता रहा हूं मैं। तो PWD के सर्टिफिकेट्स के बारे में क्या बोला जा रहा है कि सर्टिफिकेट जो है कैंडिडेट के नाम पे होना चाहिए,
इशूड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही इशू होना चाहिए, ठीक है ना, नामी होना चाहिए। बियरिंग अ फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, मतलब आपका फोटोग्राफ उसके अंदर होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। रेफर टू द एनेक्सचर, अब ये बताया गया है कि कहां पर वो है, फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे, हालांकि आपका ऑलरेडी बना हुआ होगा अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो। फिर आगे बोला जा रहा है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर 1 जून 2021 मस्ट बी एज पर गजेटेड नोटिफिकेशन नंबर 1786 ई डेटेड 2021 की बात चल रही है। अगर तुम्हारे 2021 के बाद का है तब कोई टेंशन वाला बात नहीं है, यहाँ पर कोई बाकी जो भी होगा वो इसी हिसाब से ही होगा। इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड अप्लाइड थ्रू UDID पोर्टल। हाउएवर द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बिफोर दिस विल बी कंसिडर्ड एज पर द अदर एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी रूल्स नोटिफिकेशन ऑफ द डिपार्टमेंट एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन विद द डिसेबिलिटी एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो 1 जून 2021 से पहले वाले जितने भी सर्टिफिकेट आपके इशू हुए हैं उनके लिए कोई टेंशन नहीं है, ऐसा बोल रहा है। लेकिन अगर आपका सर्टिफिकेट 1 जून 2021 के बाद अगर आपका बना है तो वो लिखा हुआ है कि मस्ट बी एज पर गजेटेड नोटिफिकेशन नंबर 1776E। अब ये क्या है बच्चों, अपना एक बार ये 1776E के अकॉर्डिंग है कि नहीं है वो उसके अंदर देख लीजिएगा, फॉर्मेट में कहीं ना कहीं लिखा होगा। अगर नहीं लिखा हुआ है तो एक बार इसको चेक करवा लीजिएगा, जो भी नियरेस्ट तहसीलदार का ऑफिस होगा वहां पर जाके, या हॉस्पिटल में जाके भी चेक करवा सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग बना है कि नहीं। तो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा क्या, गैजेटेड नोटिफिकेशन नंबर 1776E के हिसाब से होना चाहिए ये। आगे बढ़ जाते हैं, नंबर 10 पॉइंट देखते हैं। बोल रहा है कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर CW कैटेगरी मस्ट अपलोड एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट, ECC सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होगा, ठीक है, इन द नेम ऑफ कैंडिडेट, आपके नाम पे, इन द फॉर्मेट वेयर इन द प्रायोरिटी इज क्लियरली मेंशन्ड, ठीक है। तो वहां पर कोई ना कोई प्रायोरिटी आपको दे के रखी हुई होगी, वो उसको आपको जरूर मेंशन करना, वो देखना है आपको वहां पर। तो ये आपका सर्टिफिकेट होगा। आई डोंट नो कैसा दिखता है ये सर्टिफिकेट, मगर अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, CW कैटेगरी में आते हैं, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा, ECC सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट जो है आपको अपलोड करना रहेगा। फिर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी मस्ट अपलोड द रिलेवेंट सर्टिफिकेशन इन द करेक्ट फॉर्मेट, वही है जो आपका रिलीफ कमिश्नर ने जो जिस हिसाब से आपको दिया हुआ है वही सर्टिफिकेट आपके पास होगा, वो आपको अपलोड करना है। सिंपल सी कहानी यहां पर बोल रहा है। कैंडिडेट बिलोंग टू, अब यह सिख और क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कोटा है एक, है ना, तो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू सिख एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटी कैटेगरीज मस्ट प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट ऑफ माइनॉरिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ द माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लोकल म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, जिसने भी आपको माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट दिया है, जो भी सर्टिफिकेट आपके पास माइनॉरिटी का है वो आपको यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। सो आगे बढ़ जाते हैं। कैंडिडेट हु विशेस टू सीक एडमिशन अंडर द ऑर्फन कोटा, यानी कि अनाथ कोटे के अंदर अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है, विल हैव टू अपलोड द सर्टिफिकेट फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ऑर्फनेज, चैरिटेबल होम और डेथ सर्टिफिकेट ऑफ बोथ द पेरेंट्स। तो या तो आपको डेथ सर्टिफिकेट ऑफ बोथ द पेरेंट्स चाहिए होगा, ठीक है, अगर आप अनाथ हैं तो बच्चों, और अगर आप किसी ऑर्फनेज से बिलोंग करते हैं तो चैरिटेबल होम या फिर जो भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ऑर्फनेज है वहां से आपको ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। कैंडिडेट हु विश टू सीक एडमिशन अंडर UOD वार्ड, ठीक है, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वार्ड सुपरमेसी सुपर न्यूमररी कोटा मस्ट अपलोड वैलिड एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट ऑफ हिज और पेरेंट्स। अब आपको अगर यूनिवर्सिटी वार्ड कोटा के थ्रू लेना है, यानी कि जिसके अंदर आपका कोई ना कोई पेरेंट जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही है ना, और आपको भी एडमिशन चाहिए उन्हीं के थ्रू ही, मतलब एक कोटा रहता है उनका अलग से, तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा और आपको एक सर्टिफिकेट जो है वो लेना पड़ेगा। यहाँ पर ओनली एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट अपलोडेड इन CSAS पोर्टल एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कंसिडर्ड, ठीक है। तो अगर आपने UG के अंदर अगर आपने एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट अगर आपने यहाँ पर बताया है कि भाई मेरा कोई मतलब मेरा वार्ड के अंदर है, कोई दिल्ली के अंदर है, या कोई भी यूनिवर्सिटी कोटा वहाँ पे चाहिए, तो वो वाला यहाँ पे कंसिडर्ड होगा केवल। एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कंसिडर्ड, आई कार्ड, आधार कार्ड और एनी अदर डॉक्यूमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पर बोला जा रहा है क्या, एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कंसिडर्ड, कब कंसिडर्ड है भाई, जब आपका कैंडिडेट हु विश टू सीक एडमिशन अंडर ये अपलोड अ वैलिड एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट ऑफ हिज और हर पेरेंट। तो जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है आपके पेरेंट्स का वही वैलिड होगा, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट वैलिड होगा, आपके पेरेंट्स का
आई कार्ड, आधार कार्ड या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जो उनको मिला है वही वैलिड होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है अगर आप वार्ड कोटा के अंदर जा रहे हैं। फिर फॉर क्लेमिंग एडमिशन इन द कैटेगरी ऑफ सिंगल गर्ल चाइल्ड, द फादर मदर गार्जियन इन केस ऑफ पेरेंट्स आर नॉट देयर, ठीक है। तो यहां पर बोला जा रहा है अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड है, आपको पता है इसका भी एक कोटा था हमारे पास, सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो आपको यू शैल हैव टू अपलोड द कॉपी ऑफ एफिडेविट टू हिज इफेक्ट ड्यूली अटेस्टेड बाय द एरिया डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ठीक है। तो डीएम जो होगा उनका साइन हो सकता है, एडिशनल डीएम का हो सकता है, डेप्यूटी कमिश्नर, कलेक्टर, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर, डेप्यूटी कलेक्टर, फर्स्ट क्लास स्टाइपेंड मजिस्ट्रेट, तो ये सारे नाम लिखे हुए हैं, तालुका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, मतलब इन सब में से किसी भी एक का साइन अगर उसके अंदर होगा एफिडेविट के अंदर कि भैया आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं, तो आपको ये कोटा यहां पर मिल सकता है और इसको फिर आपको अपलोड करना है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। कैंडिडेट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इक्वालिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द सर्टिफिकेट दे अपलोड। अब जो सर्टिफिकेट आप अपलोड कर रहे हो ना, वो ऐसी हड़बड़ी में फोटो खींच के कहीं से रोशनी आ रही है सूरज की और ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है, किसी की फोटो गंदी आ रही है, तो ढंग से अगर तुम लोग अपलोड नहीं करोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। तुम्हारा प्रोसेस बीच में रुक जाएगा, फिर तुम्हें बार बार अपलोड करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है, बाद वाले केसेस में भी हो सकता है तुम्हारा एडमिशन कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल ये गलती मत करना, बिल्कुल इत्मीनान से, अच्छे से, खुद से नहीं हो पा रहा है तो कैफे में जाओ, वो बकायदा प्रिंटर से अच्छे से स्कैन कर देते हैं, ठीक है। अगर तुमसे ढंग से ना हो पाए स्कैन मोबाइल से तो उनसे करवा लेना, लेकिन गलती मत करना। तो बोल रहा है कि क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी, मतलब कि तुमने सही चीज दी है कि नहीं, इसकी भी जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो देख लेना, क्योंकि हम तो चेक करेंगे, नहीं मिला सही तो कैंसिल कर देंगे एडमिशन, ऐसा उनका कहना है। So, candidate must take utmost care to ensure the uploaded documents, certificates are authentic and accurate। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, कहीं पे भी कहीं गड़बड़ उल्टा सीधा ना कर दें, तो इस बारे में आपको ध्यान रखना है। उल्टा सीधा किया तो फिर खेल खत्म। कैंडिडेट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट एज सॉर्ट, मतलब जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हो वो यूनिवर्सिटी का जब आपका एडमिशन होने वाला होगा उस टाइम पे कॉलेज में आपको वो दिखाना पड़ेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम पे आपको लेके भी जाना है, घूमना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात का। ऑल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स विल बी रिटर्न्ड टू द कैंडिडेट बाय द कॉलेज डिपार्टमेंट अपॉन द कंप्लीशन ऑफ एनी फिजिकल वेरिफिकेशन दैट मे बी रिक्वायर्ड एट द लेटर स्टेज। तो आगे जाकर अगर कोई भी फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, तो वो वेरिफिकेशन करके आपको वापस कर देंगे आपके डॉक्यूमेंट्स, तो ये यहां पर बताया गया। इफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आर नॉट इन इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में नहीं, अगर आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स कोई अलग सी लैंग्वेज में, मराठी में, तमिल में या कोई दूसरी लैंग्वेज में है, तो तब क्या बोल रहा है, तब क्या करना है। तो इफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आर नॉट इन हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश वर्जन ट्रांसलेशन ऑफ सच सर्टिफिकेट्स ड्यूली सर्टिफाइड बाय द प्रिंसिपल और डायरेक्टर और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द लास्ट इंस्टीट्यूट अटेंडेड विल बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है जो यहां पर हिंदी या इंग्लिश में नहीं है, तो उसका हिंदी या इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको करवाना है और उसको अटेस्ट करवाना है, या फिर बोल सकते हैं क्या, आपको वहां पे सर्टिफाइड करवाना है प्रिंसिपल या जो भी डायरेक्टर है आपके लास्ट इंस्टीट्यूशन, यानी जो स्कूल रहा होगा, 12th क्लास रही होगी आपकी, उससे ठप्पा लगवाना है आपको, ठीक है, कि हाँ भाई ये इसी का हिंदी ट्रांसलेशन है, इस प्रकार से। सो ये रहे बच्चों आपकी, ठीक है। बाकी अगर आप देखना चाहते हो तो देखो ये फॉर्मेट है आपका, ठीक है। ये आपको कहां से मिलेगा ये मैं बता देता हूं, तो आपको CSAS पोर्टल पे चले जाना, तो ये पूरा डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। CSAS, ये आपको बस इतना सा लिखना है गूगल पे, ये पहले नंबर पे आ गया, ये दिख रहा है आपको, ये लिखा हुआ है CSAS, इस पे क्लिक करोगे तो ये जो डॉक्यूमेंट अभी मैंने खोला है ये आपको मिल जाएगा। तो यहां पर आके आप ये सारे सर्टिफिकेट्स देख सकते हो कि कैसे दिखते हैं, इस प्रकार से। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करना है, कैसे बनेगा, SC का सर्टिफिकेट कैसा बनेगा, तो SC और ST का सर्टिफिकेट ऐसा दिखेगा बच्चे आपका, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया ना, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। OBC का देखिए NCL का सर्टिफिकेट ऐसा दिखेगा आपका, ये रहा, ठीक है। इसके बाद ये रहा बच्चे EWS का सर्टिफिकेट, ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ये रहा, क्लियर। फॉर्मेट ये रहेगा। एजुकेशनल ECC का जो सर्टिफिकेट मैं बात कर रहा था, जो CW कैटेगरी के जो बच्चे थे उनका सर्टिफिकेट कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसके बाद पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाला जो बच्चा रहेगा, ठीक है, जिसके मैं PWD की बात कर रहा था, वो उनका सर्टिफिकेट कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये एफिडेविट सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए, एफिडेविट का फॉर्मेट नहीं समझ में आ रहा तो यहां से उठा सकते हो ये। बाकी मुझे कमेंट कर सकते हो यार, मैं मेल आईडी दे देता हूं,
ठीक है। अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है, ये सब कुछ भी कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो, mahendra.keshwani@adda247.com। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्लियर। इस पे आप मुझे मेल कर सकते हो बच्चों, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं। इसके बाद अगले कौन से सर्टिफिकेट हैं, तो ये रहे बच्चे आपके। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको नीड रहेंगे। और अगेन अगर आप यहां पर देख रहे हो, अगर 2025 का आप जो है एग्जाम देने वाले हैं बच्चों सीयूईटी के लिए, तो आपके लिए महापैक आ चुका है। और वो महापैक किस तरीके से परचेज कर सकते हो आप, उसके बारे में बताने वाला हूं। तैयारी अभी से करोगे यार, तब जाकर आप जो है इन टॉप कॉलेजेस में पढ़ पाओगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस के अंदर टॉप सीट यानी पहले नंबर की सीट को उठा पाओगे। जो भी आप चाहते हो वो कोर्स कर सकते हो। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ आप ही कर रहे होगे। उसके लिए आपको अभी से पढ़ना बहुत जरूरी है। ना सिर्फ ये पढ़ाई आपको 12th में हेल्प करने वाली है, बल्कि आपके 12th के बाद जो सीयूईटी का एग्जाम होता है, जिसके थ्रू आप यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, वो आपको मिलने वाला है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं बच्चों कि किस तरीके से आप जो है अड्डा 24/7 के कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। जिसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों, अड्डा 24/7 ये आपको लिखना है। सबसे पहले नंबर पे आपको दिख जाएगा, सबसे पहले नंबर पे वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट पे आने के बाद बच्चों ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना। यहां पर आप देखेंगे तो ऑल कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम दिखाई देगा, है ना। कहीं पर भी बच्चे दिक्कत आ रही है मुझसे जरूर आप पूछ सकते हो, है ना। इसके अलावा बच्चे आपको अगर फिर भी मेल करने में दिक्कत आ रही है तो आप इस पे भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इस पे आप कर सकते हो। सो आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद आप करना कुछ नहीं, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे आपने क्लिक कर दिया। सीयूटी यूजी हिंदी मीडियम पे क्लिक कीजिएगा अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। सीयूटी यूजी पे क्लिक कीजिएगा अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। सबसे बेस्ट यही रहेगा कि बच्चों आप हिंदी मीडियम के हैं तो इस पे आइए, महापैक्स पे जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपको यहां पर महापैक मिलने वाला है। महापैक के अंदर क्या खास बात है, साइंस डोमेन है, ये आर्ट्स डोमेन है। और अगर आप सिर्फ जीटी और लैंग्वेज लेना चाहते हैं तो ये है जीटी एंड लैंग्वेज का, ठीक है। जीटी लैंग्वेज क्या होता है नहीं पता, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल साइंस डोमेन में आ जाते हैं, इस पे क्लिक करते हैं। अब यहां देखेंगे तो पहले से कुछ प्राइस लिखा होगा बच्चों। यहां पर बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद मैं आपको एक स्पेशल कोड बता रहा हूं, इस कोड को लगाएंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको प्राप्त हो जाएगा। तो Y767 पे आपको यहां पर अप्लाई करना है। ये देखिएगा, ये हमने अप्लाई कर दिया। देखिए यहां पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है आपको 6588 के अंदर बच्चों आपको ये महापैक प्राप्त हो रहा है। इस महापैक के अंदर आपके पास जितने भी कोर्सेज पूरे साल भर में रिलीज होंगे, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर आपको मिलेंगे। इस महापैक की पूरी 15 महीने की वैलिडिटी है बच्चों, 1.25 साल की वैलिडिटी है। और जितने भी कोर्सेस आएंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे बच्चों। सिर्फ आपको एक वन टाइम फी देना है। इसके बाद जितने भी कोर्सेस रिलीज होंगे सारे के सारे आपको मिलते रहेंगे। बाकी सारे कोर्सेस की जो वैलिडिटी होती है, जो लाइव क्लास की वैलिडिटी होती है, वो लगभग 3 मंथ्स की होती है। लेकिन यहाँ 15 महीने तक जितने भी कोर्सेस आते जाएंगे वो सब आपको मिलते जाएंगे पूरे के पूरे लाइव। सो आई होप आपको समझ में आई होंगी आज जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं बच्चों। सभी दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दो, है ना, वीडियो को, ताकि उन लोगों को भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी हो सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।